लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, इस बात को लेकर उठ रहे हैं सवाल। आज उत्तराखंड में पीएम भरेंगे चुनावी हुंकार, इस राज्य में भी करेंगे जनसभा। भाजपा का ब्रांड बने मोदी योगी शाह, पार्टी में धुआंधार प्रचार अभियान का आग। पूर्णिया में कांग्रेस की मीटिंग में नहीं पहुंचे पप्पू यादव, आज किया नॉमिनेशन का ऐलान। बीजेपी के घोषणा पत्र के होंगे ये 2 बड़े थीम, गिनाई जाएंगी उपलब्धियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस सालों बाद लखनऊ के पार्टी दफ्तर में दावते इफ्तार का आयोजन करने जा रही है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इससे एक दिन पहले ही होली मिलन समारोह भी होगा। यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से आज से 2 दिवसीय अनेकता में एकता का उत्सव मनाने का फैसला किया गया है। इसके तहत पार्टी दफ्तर में आज यानी कि अप्रैल को होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसके बाद 2 अप्रैल को इफ्तार पार्टी होगी। लेकिन होली के इतने दिन बाद होली मिलन समारोह को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने रोजा इफ्तार को पार्टी को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे देखते हुए एक दिन पहले होली मिलन समारोह का आयोजन करने का फैसला किया गया है, ताकि सत्ताधारी दल उन पर किसी तरीके का सवाल न उठा पाए। हालांकि होली के 7 दिन गुजर जाने के बाद कार्यक्रम में कांग्रेस देर कर चुकी है। जाहिर है ऐसे में कांग्रेस की मंशा पर तो सवाल उठेंगे ही। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से होली मिलन समारोह और इफ्तार पार्टी दोनों कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इसके तहत 1 अप्रैल शाम 4 बजे लखनऊ के दफ्तर में होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके साथ ही दूसरे पोस्टर में भी 2 अप्रैल को इफ्तार पार्टी की जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में नीचे की ओर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे का नाम लिखा गया है। चुनाव के बीच होली का त्योहार बीत जाने के बाद कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस को होली मिलन समारोह करना था तो होली से पहले या होली के दिन क्यों नहीं किया। अब जब इफ्तार पार्टी करनी है तो उससे पहले ही होली मिलन समारोह क्यों याद आ रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के मद्देनजर उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम उत्तराखंड में अपनी पहली जनसभा को मंगलवार को रुद्रपुर में करेंगे। राज्य में चुनाव के लिए 29 अप्रैल मतदान है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने यह बताया कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रधानमंत्री की रुद्रपुर जनसभा के संयोजक के रूप में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। उन्हें सुनने के लिए रुद्रपुर और उनके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। उन्होंने आशा जताई कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति लगाव और डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों की बदौलत प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पार्टी के पास ही बरकरार रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर होंगे और उत्तराखंड के रुद्रपुर में 12 बजे और राजस्थान में कोटलिपुतली में 3 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में 12 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली करेंगे। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा करेंगे और 9 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में 16 अप्रैल को भी जनसभा करेंगे।
प्रचार अभियान का आगाज। प्रदेश में 2 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आने वाले दिनों में सभाएं लेने वाले हैं। प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। इसमें 12 संसदीय क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च थी। इसी के साथ अब प्रदेश में चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लग गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारक भी राजस्थान में दस्तक देने वाले हैं। इसी कड़ी में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीकर में पार्टी प्रत्याशी सुमेधानंद को समर्थन रोड शो में किया था। अब 2 अप्रैल मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर ग्रामीण के जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इस संबंध में पार्टी ने अभी भी औपचारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 4 अप्रैल के बाद केंद्रीय नेताओं के धुआंधार दौरे शुरू हो जाएंगे और पहले चरण की 12 सीटों पर 19 अप्रैल, शेष 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस स्थिति में 19 अप्रैल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 से 4 सभाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 4 चुनावी सभाएं हो सकती हैं। भाजपा ने इसे लेकर विशेष राजनीति बनाई है। इसमें पार्टी ने तय किया है कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो चुकी है, उसे छोड़कर अन्य विधानसभाओं में सभा रखी जाए। इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र में आने वाले डिमांड और क्षेत्र के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर पार्टी अन्य स्टार प्रचारकों के दौरों की योजना बना रही है। वहीं भाजपा ने पहले चरण की 12 सीटों पर जहां नए प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 4 प्रमुख स्टार प्रचारक की सभाएं भी प्रस्तावित मानी जा रही हैं और डिमांड बढ़ने पर स्टार प्रचारकों के दौरे भी बढ़ाए जा सकते हैं ताकि पार्टी की कमजोर कड़ियों को मजबूत किया जा सके। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब ज्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इसको लेकर पार्टी की प्रदेश इकाई ने पीएम की सभाओं के लिए प्रस्तावित दिल्ली भेजी है। अधिकांश प्रत्याशी चाहते हैं कि इन दोनों नेताओं की एक सभा उनके संसदीय क्षेत्र में हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हेमंत कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चुनावी सभा डिमांड है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक सिर्फ एक ही सभा की अनुमति मिलने की जानकारी है। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को 17वें प्रदेशाध्यक्ष, सीपी जोशी को 16वें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को 18वें, प्रेमचंद बैरवा को 19वें स्थान पर जगह मिली है। आज किया गया है नॉमिनेशन का ऐलान। पूर्णिया में कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी नेता पप्पू यादव नहीं पहुंचे, जबकि वहां महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती का भव्य स्वागत किया गया। इस मीटिंग में पप्पू यादव नहीं पहुंचने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि अब वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पप्पू यादव इससे पहले कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। बिहार के पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी में खींचतान एक बार फिर से सामने आ गई है। दफ्तर में पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पप्पू यादव नजर ही नहीं आए। हालांकि इस मीटिंग में पूर्णिया से महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती जरूर दिखाई दी। पार्टी में कांग्रेस नेता बीमा भारती का स्वागत करते नजर आए और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष छोटू सिंह ने कहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी जानकारी नहीं है, वो महागठबंधन में है और हम लोगों को वो सहायता करेंगे। हमें आशा है कि महागठबंधन में शामिल राजद के टिकट से प्रत्याशी बीमा भारती को जिताने का वो प्रयास करेंगे। बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार हैं। पप्पू यादव को लेकर बीमा भारती ने कहा कि वो हमारे गार्जियन हैं, महागठबंधन का धर्म जरूर निभाएंगे। बीमा भारती ने कहा कि मुझे उम्मीद है जरूरत पड़ेगी तो उनसे जरूर मिलेंगे। वो कोई गैर नहीं है, मेरे परिवार जैसे हैं। मुझे भरोसा है कि पप्पू यादव हमारे साथ रहेंगे। बीमा भारती ने मोदी की गारंटी को झूठा बताते हुए कहा कि पूर्णिया की जनता अगर आशीर्वाद मिलेगा तो पूर्णिया के लोगों की मांग के मुताबिक एयरपोर्ट से जरूर विमान उड़ेगा। बीमा भारती ने कहा कि 3 अप्रैल को मेरा नॉमिनेशन है, इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। बीमा भारती ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन को यहां जीत जरूर मिलेगी। बता दें कि पूर्णिया
सीट महागठबंधन के खाते में जाने और बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन करने का ऐलान किया और ऐसा करने पर उन्हें पार्टी से निकाले जाने की कार्यवाही भी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 27 संसदीय घोषणा पत्र समिति गठित की है और पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के घोषणा पत्र के 2 बड़े थीम होंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2037 संकल्प की थीम पर होगा। साथ ही इसमें पिछले 10 साल में पूरे किए गए वादों का जिक्र भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे को बड़ी उपलब्धियों के तौर पर बताया जाएगा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख थे। उस समिति के कई संसदीय और मौजूदा समिति में फिर से जगह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार घोषणा पत्र गरीबों, युवाओं, किसान, महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। कई दशकों में ये पहली बार है कि बीजेपी ने कुछ प्रमुख वैचारिक वादों को अपनी चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राम मंदिर के निर्माण के साथ 2 प्रमुख वैचारिक वादे पूरे किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकारें सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में घोषणा पत्र को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच होने हैं। पीएम मोदी की 2 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर जिला पुलिस ने यातायात प्लान लागू किया है। 2 अप्रैल की सुबह 5 बजे से अग्रिम आदेशों तक जिले के बॉर्डर पर भारी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए एचसीएच हॉस्पिटल और पुलभट्टा, दरऊ चौक, लालपुर और काशीपुर, सूर्या बॉर्डर, धर्मपुर, नादेही से भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। रुद्रपुर शहर में सभी मालवाहक वाहन, छोटे और बड़े, पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। सिडकुल से संचालित होने वाली बसों का सुबह 7 बजे से सिडकुल चौक से रुद्रपुर शहर के अंदर प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं के साथ जैसे दूध, ईंधन, गैस, फल, सब्जी, पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य रूप से संचालित होंगे। रुद्रपुर में ये रूट डायवर्जन रुद्रपुर के डीडी चौक से किच्छाबाई पास होते हुए 3 पानी तक समस्त प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे और 3 पानी से जनसभा के लिए आने वाले वाहन पार्किंग स्थल आ सकेंगे। जेपीएस चौक से गंगापुर मोड़ तक पूरी तरीके से 0 जोन रहेगा। नैनीताल अल्मोड़ा की ओर से कार्यक्रम में आने वाले वाहन डीडी चौक तक आएंगे और कार्यकर्ताओं को उतारकर वापस मेट्रोपोलिस तिराहा से विकास भवन होते हुए मंडी पार्किंग में अपने वाहनों को पार्क करेंगे। नैनीताल अल्मोड़ा की ओर से कार्यक्रम में आने वाले छोटे वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था नैनीताल रोड किनारे सिंचाई विभाग और न्यू ट्रैफिक पुलिस लाइन के ग्राउंड में रहेगी। काशीपुर और रामपुर की ओर से कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था गांधी पार्क ग्राउंड में रहेगी। उक्त पार्किंग के भर जाने के बाद आदित्य नॉर्थ झा इंटर कॉलेज के ग्राउंड में वाहनों को पार्क किया जाएगा और काशीपुर से रामपुर की ओर से कार्यक्रम में आने वाले छोटे वाहनों की पार्किंग व्यवस्था गांधी पार्क ग्राउंड के बाहर खाली जगह पर की जाएगी। किच्छा की ओर से कार्यक्रम में आने वाले वाहनों को एफसीआई के पार्किंग स्थल में पार्क किया जाएगा। ये पार्किंग के भर जाने के बाद वाहनों को एफसीएल के पास नगर निगम खाली ग्राउंड के पार्क किया जाएगा। किच्छा की ओर से कार्यक्रम में आने वाले छोटे वाहनों को आंचल दूध डेयरी के पास खाली यार्ड में पार्क किया जाएगा। 3 पानी से इंदिरा चौक होते हुए गाबा चौक से डीडी चौक और डीडी चौक से सिडकुल चौक तक ई रिक्शा पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे।
बिहार की सियासत में लालू यादव के परिवार से एक और सदस्य की एंट्री के लिए पिच बिल्कुल तैयार है। लालू की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सियासी डेब्यू की चर्चा थी और अब इस पर मुहर भी लगती नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य ने बिहार की सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। रोहिणी ने 2 अप्रैल से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज करने का ऐलान किया है। प्रचार अभियान शुरू करने से पहले रोहिणी अपने पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती के साथ हरिहरन नाथ मंदिर पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना की। रोहिणी ने सारण में एंट्री करने के साथ ही हुंकार भरी है। आज तक खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे, अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो सारण की पूरी जनता मेरा साथ देगी। रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि सारण की जनता इस बार बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी तैयार हैं चुनावी पिच पर उतरने के लिए। लालू यादव की बेटी ये भी कहा कि हरिहरन नाथ मंदिर में अच्छी पूजा हुई। उन्होंने कहा कि बाबा हरिहरन नाथ का आशीर्वाद लिया है। रोहिणी ने सारण की चुनावी लड़ाई को लेकर एक सवाल पर कहा कि सारण की जनता मेरे लिए खड़ी है, यहाँ किसी भी टक्कर क्या। गौरतलब है कि लालू यादव साल 1977 में सारण सीट से जीतकर पहली बार सांसद पहुंचे थे। लालू यादव ने सारण सीट से निर्वाचित हुए थे। साल 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी इस सीट से सांसद हैं और पार्टी इस बार भी रूडी को ही मैदान में उतार रही है। आरजेडी ने भी रूडी के सामने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को उतारा है। रोहिणी मीसा भारती के बाद सियासत में कदम रखने वाली लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। लालू यादव की तबीयत बिगड़ने पर जब डॉक्टर ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी, तब रोहिणी ने उन्हें अपनी किडनी दी थी। लालू का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ था और तब वो रोहिणी के घर पर ही रुके हुए थे। रोहिणी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से राजनीतिक पोस्ट को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि हमने 16 मार्च को अपना 5 न्याय और 25 गारंटी जारी करी है। 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए हम 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान शुरू करेंगे। घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आवाज को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा के अंतिम क्षण में घोषणा पत्र समिति के गठन पर भी कटाक्ष किया है। गौरतलब है कि भाजपा ने शनिवार को घोषणा पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 संसदीय समिति की घोषणा करी है और इसमें कई केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि हमने 16 मार्च को अपना 5 न्याय और 25 गारंटी जारी करी है। देश भर में 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए हम 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान शुरू करेंगे। घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। हमने अपने घोषणा पत्र में उन हजारों सुझावों को भी शामिल किया है जो हमें ईमेल और आवाज भारत की वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता की आवाज को दर्शाता है। इसके अलावा रमेश ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र केवल बक्सों पर टिक लगाने की एक प्रक्रिया मात्र है। इससे साबित होता है कि कैसे भाजपा जनता की उम्मीदों को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा आयकर नोटिस भेजकर कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से भाजपा के लिए चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मिशन दक्षिण को पूरा करने के लिए पार्टी ने तमिलनाडु से लेकर केरल तक की कभी बीजेपी के लिए अछूते राज्य माने जाते थे, वहां पे भाजपा पूरा जोर लगा रही है। दक्षिण भारत में भाजपा सत्ता विरोधी भावना को भुनाने पर पूरा प्रयास भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा सिर्फ दक्षिण भारत में ही पूरा जोर लगा रही है। शेष भारत, खासतौर से हिंदी भाषी प्रदेशों में जहां पे भाजपा अपेक्षाकृत काफी मजबूत है, वहां पे भी प्रधानमंत्री कई रैलियां करने वाले हैं। भाजपा पीएम सहित पार्टी के बड़े नेताओं की रैली तय कर रही है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अप्रैल में कई रैलियां करेंगे। पीएम उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल को रैली करेंगे और भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम 2 अप्रैल मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा करेंगे। इस दौरान वो दोपहर 12 बजे रुद्रपुर में जनसभा करेंगे और इसके बाद यहीं से राजस्थान जाएंगे। राजस्थान में पीएम मोदी 3:30 बजे
कोटलपुतली में जनसभा करेंगे और इसके बाद गुरुवार यानी कि 4 अप्रैल को पीएम बिहार के जामुई में दोपहर 12 बजे जनसभा के लिए पहुंच जाएंगे, जहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के बाद पीएम बिहार से पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करेंगे और दोपहर 3:30 बजे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। सूत्रों की माने तो पीएम इस रैली में राज्य की ममता सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक रहेंगे। इसके बाद अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम यूपी के चुनावी माहौल को धार देंगे। वो राज्य के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन दिल्ली में सटे गाजियाबाद में भी पीएम मोदी शाम 5 बजे रोड शो करेंगे, जिसमें एनसीआर के ज्यादातर उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। इसके बाद पीएम 9 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा करेंगे और यूपी के मुरादाबाद में 16 अप्रैल को एक और जनसभा करेंगे। फिलहाल पीएम की ये अप्रैल की रैली तय कर गई है कि मगर पार्टी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी रैलियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। पीएम के पास समय कम है, ऐसे में पार्टी उम्मीदवारों को भी करने की कोशिश कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मुख्य 2024 सत्र की 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। जिन छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वो 4, 5, 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन सत्र 2 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का प्रयोग करना होगा। 4 से 5 अप्रैल जेईई मेन का पेपर 1 यानी कि बीटेक परीक्षा होनी है। जेईई मेन का दूसरा सत्र शुरू होने वाला है और 2024 सत्र 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल 2024 को आयोजित होगा। परीक्षा में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी और पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। जेईई मेन एडमिट कार्ड 2024 में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम के साथ ही सेंटर का पूरा पता होगा। सत्र 2 के लिए जेईई मेन सिटी फ्लिप और 28 मार्च को जारी की गई थी। मेन 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज पर उपलब्ध जेईई मेंस और 24 सत्र एडमिट कार्ड लिंक करके अब आवश्यक विवरण जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें। ऐसा करने में जेईई मेंस सत्र 2 एडमिट कार्ड और स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंट भी निकाल लें। आपको बता दें कि जेईई मेंस अप्रैल 2024 सत्र एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इसका एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।